वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का जो लेटेस्ट पीएमआई निकला है, मतलब परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, उसको लेके। तो आप बोलेंगे जून का आ गया। हाँ, जून का आ गया। अगर आपको पीएमआई क्या है ये पता नहीं है तो मैं आपको बोल दूं, पीएमआई जो है ये है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। आप पूछ सकते हैं कि भाई ये पीएमआई कैसे काम करता है या फिर ये क्या है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं पीएमआई क्या है। पीएमआई जो है ये परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उन लोगों को जाके सर्वे किया जाता है, और जब ये सर्वे किया जाता है जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका 3 तरह का आंसर होता है। पहला कि जो आंसर है वो है कि लास्ट महीने से ये और भी बेटर हुआ है। दूसरा, ये लास्ट महीने से खराब हुआ है। तीसरा, ये लास्ट महीने जैसा था वैसे ही रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस, ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मैन्युफैक्चरर है उन लोगों को जाके पूछा जाता है, और उन लोगों का जो आंसर है उसे कलेक्ट करके ये डेटा निकाला जाता है। हर महीने ये डेटा इंस्टेंट, जैसे मंथ एंड होता है उसके बाद ये आ जाता है, ना कि जो जीडीपी है उसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर इसमें ऐसा कोई टाइम नहीं लगता है, इसमें ये आ जाता है बहुत जल्दी। तो इस बार जो डेटा आया है जून का, इसमें 2 तरह का पीएमआई होता है। एक होता है सर्विस इंडस्ट्री का, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो पीएमआई है वो है 58.3, और सर्विस इंडस्ट्री का जो पीएमआई है वो है 60.5। लास्ट मंथ में मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई था 57.5, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस बार 58.5 होगा, मगर ये 58.3 है। चलो, ये अच्छा है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग ये जो इंक्रीज है इससे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसके लिए मैन पावर लगेगा और इसके लिए जॉब क्रिएट होगा। तो पिछला कुछ सालों का अगर हम लोग डेटा देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इस टाइम में इंडिया में ये जो जॉब क्रिएशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे कि ये जॉब क्रिएशन को लेके बहुत हल्ला मच रहा था। और बात भी सही है, अगर हम लोग के पास स्किल्ड एम्प्लॉय है तो उन लोगों को अगर जॉब नहीं मिलता है, अगर पढ़ाई करने के बाद भी बैठा रहता है, उन लोग कुछ कर नहीं सकते, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऑन द अदर साइड, ये जो डेटा है ये डेटा प्रूफ करता है कि भाई आगे जाके इंडिया ने सोचा है और ऐसा डिमांड क्रिएट हुआ है जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है घटा है। अगर हम लोग ये डेटा को और भी अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें तो हम लोग को पता चलता है ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो इस बार ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इसके पीछे जो रीज़न है ये है डोमेस्टिक डिमांड। मतलब डोमेस्टिक में हम लोग का जो इंडिया के अंदर में ये डिमांड इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट देखें तो एक्सपोर्ट बढ़ जाने से ऑब्वियसली हम लोग का इंडिया में और भी अच्छा होगा, क्योंकि उससे हम लोग को फॉरेन करेंसी मिलता है। मगर लास्ट मंथ का अगर हम लोग डेटा देखें तो वहाँ एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। ऑन द अदर साइड हल्का सा घटा है, जो कि मैनेजेबल है। और होपफुली ये जो है आगे जाके ये जो एक्सपोर्ट है ये और बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ आपको समझना है कि अगर इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंडिया जितना भी प्रोडक्शन करता है, अगर इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में वो यूज़ हो जाता है तो साथ ही साथ जो इंटरनेशनल डिमांड जब बढ़ेगा तो इंडिया में ये नो डाउट ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये और भी बढ़ता रहेगा। अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंटरनेशनली कोई दूसरा मार्केट में भेजते हैं तो उस टाइम में जो होगा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको हेल्प होगा, क्योंकि हम लोग जो कमाएंगे वो दूसरा कंट्री का जो करेंसी है उस हिसाब से कमाएंगे। सोचिए कि आप यूएस में भेज रहे हैं तो हम लोग डॉलर में कमाएंगे, या फिर यूरोप में भेज रहे हैं तो यूरो में कमाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखें, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से प्रेजेंटली अगर आप लास्ट कुछ सालों में देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉरिडोर बनाने का कोशिश किया है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ सारा कॉरिडोर्स। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो कॉरिडोर्स है, ये कॉरिडोर्स जब पूरा एक्टिवली काम करने लगेगा तो उस टाइम में सबसे अच्छा जो होगा कि भाई इंडिया में जो भी सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सामान हम लोग और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो ज़्यादा फॉरेन करेंसीज इंडिया के पास आएगा, और वही करेंसी से इंडिया आगे जाके और भी जो अपने इकोनॉमी है उसका ग्रोथ होगा। साथ ही साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करना पड़ेगा तो उस टाइम में ऑब्वियसली मैन पावर ज़्यादा लगेगा, तो जॉब भी ज़्यादा क्रिएट होगा। और ये जो जॉब क्रिएट होगा ये इंडिया का जो फ्यूचर है, मतलब इंडियन का इकोनॉमी का जो फ्यूचर है वो और भी आगे ले जाएगा। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी एक अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट है आज के डेट में अगर आप देखें तो। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि पीएमआई 2 तरह से कैलकुलेट होता है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, दूसरा है सर्विस इंडस्ट्री का। तो इस बार सर्विस इंडस्ट्री का जो पीएमआई आया है वो है 60.5। अगर आप देखें तो ये एक अच्छा ही पीएमआई है,
ऑन द अदर साइड सर्विस इंडस्ट्री में पीएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, सेम प्रोसेस है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस का मतलब जहाँ जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है उन लोगों के साथ जाके बात किया जाता है और उन लोगों का जो आंसर्स है उसके ऊपर जाके ये पीएमआई जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, इंडिया में ज़्यादातर जो बीपीओज है, साथ ही साथ जो आईटी है, ये काफ़ी इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करता है रिगार्डिंग सर्विस इंडस्ट्रीज। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में भी देखें, इंडिया का जो पीएमआई है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड इंडिया का ये जो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से फॉरेन करेंसीज जो है वो हम लोग अर्न कर सकते हैं। हो सकता है ये सब सुन के आप बोलेंगे भैया आप इतना बता दिए, आप ये भी बता दीजिए कि पीएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पीएमआई कैलकुलेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है, जिसके साथ जो आंसर पॉजिटिव है, मतलब जिसका आंसर गुड है, जब सर्वे किया जाता है उसके साथ इंटू 1 किया जाता है, उसके साथ प्लस किया जाता है जो आंसर्स आपका एग्जैक्टली जो था। जैसे कि कोई बोल दिया कि भाई मेरा पिछला महीना भी जो था ये भी सेम है, तो अगर सेम आंसर्स आया उसके साथ 0.5 को मल्टीप्लाई किया जाता है, गुड के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ अगर बैड आता है, कोई बोलता है नहीं भाई मेरा पिछला महीना तो बहुत अच्छा था, इस महीने जो है ये खराब है, तो उसके साथ इंटू 0 करके जो कि 0 हो जाता है उसको ऐड किया जाता है। ये जो स्क्रीन पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, यही फॉर्मूला को फॉलो किया जाता है पीएमआई कैलकुलेशन में। एंड ऑफ द मंथ पीएमआई का सबसे अच्छी बात है कि जो डेटा है ये जल्दी आ जाता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पूरा कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करें तो जीडीपी का जो डेटा है ये आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है सुविधा, इससे यही होता है कि अगर कोई सर्वेयर को कुछ काम करना है, सोचिए कि किसी को जानना है कि लास्ट मंथ इंडिया में कैसे मूवमेंट हुआ है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो अगर हम लोग टोटल जीडीपी में जाए या फिर जीडीपी का डेटा को देखें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर ये जो डेटा है ये मंथली वाइज ये इंस्टेंट अवेलेबल हो जाता है, जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है कि लास्ट मंथ कौन सा इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म किया है और क्या क्या इफेक्ट है इंडस्ट्रीज पे। अगर गवर्नमेंट का कभी कोई पॉलिसी आता है तो हो सकता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसका इफेक्ट आए, मगर वो इफेक्ट क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है या फिर लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। डिफरेंट कंट्री में अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग ये पीएमआई का डेटा निकलता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ परचेसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, और आईएचएस मोरकिट बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 कंट्रीज का ये पीएमआई जो डेटा है वो निकालता है। तो ये सब सुनने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि भैया ये पीएमआई कैसे इंक्रीज होगा। पीएमआई इंक्रीज होगा इसके पीछे एक ही चीज़ है कि भाई डिमांड। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भले ही हो सर्विस इंडस्ट्री हो या फिर दूसरा भी हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, दोनों में ही अगर डिमांड बढ़ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई को बढ़ाना ही पड़ेगा। और वही सप्लाई को जब हम लोग बढ़ाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो नया जॉब है उन लोगों को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जिस टाइम में मैन पावर का ज़रूरत होता है, मैन पावर ज़्यादा रहेगा तभी आप मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर पाओगे या फिर सर्विस इंडस्ट्री में आप सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। और यही पीएमआई को बढ़ाने के लिए सबसे मेजर जो फैक्टर काम करता है वो है डिमांड। अब ये डिमांड दो तरह से हो सकता है, एक है कंट्री के अंदर। अगर कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ता है तो बहुत अच्छा है कि ये डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़े, और दूसरा है इंटरनेशनल डिमांड। मेनली अगर हम लोग सर्विस इंडस्ट्री को देखें तो सर्विस इंडस्ट्री में डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा आता है इंडिया में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसका जो डिमांड है ये लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कंपेयर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन होता है। कभी वार लाइक सिचुएशन हो गया या फिर कोई कंट्री ने कोई भी एक मतलब चीज़ को लेना मना कर दिया या फिर कोई सैंक्शंस आ गया, तो वो एक अलग सिचुएशन है जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इफेक्टेड होता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग सर्विस इंडस्ट्री को देखें तो हम लोग को पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अगर इंडिया से जो सर्विस आउटसोर्स हम लोग करते हैं, जैसे बीपीओ हो या फिर आईटी इंडस्ट्री हो, तो जो कंट्रीज इंडिया से ये सर्विस लेते हैं, क्योंकि इंडिया का जो मैन पावर है इसका जो कॉस्टिंग है ये कम है कंपेयर टू देयर कंट्रीज, और इसी वजह से जब वो कंट्रीज इंडिया में और ज़्यादा बिजनेस लाता है तब जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, और वही डिमांड की वजह से इंडिया में ज़्यादा जॉब क्रिएट होता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई कंट्री को इंडिया का कुछ पसंद आ गया, कुछ मटेरियल या फिर जो चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उस कंट्री में ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया कि इंडिया से जो सामान हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें वो अचानक से ज़्यादा ज़रूरत है, तब वो कंट्री जो है वो इंडिया को अप्रोच करता है।
और इस टाइम में वो डिमांड फुलफिल करने के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और भी ज़्यादा मैन पावर को यूज़ करते हैं वो डिमांड फुलफिल करने के लिए। आगे जाके हम लोग एक और चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, जिसमें ये जो कॉरिडोर बन रहा है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉरिडोर्स बन रहा है, जो इंडिया ने बहुत साल के मेहनत के बाद धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहा है। तो ये जो कॉरिडोर्स है, ये कॉरिडोर्स अगर बन जाता है तो इंडिया का जो सामान है ये दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज़ में, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाहे वो रशिया हो, कोई भी कंट्रीज़ में अगर आप देखें ईस्टर्न वेस्टर्न हर जगह में कॉरिडोर बनाने का जो अभी चेन चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाने से ये कॉरिडोर से हम लोग जो है इंपोर्ट और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर पाएंगे। अब इंडिया जैसा कंट्री जो है, इसमें जो मैन पावर का कॉस्टिंग है ये काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। तो इसके वजह से हर कोई चाहेगा कि भाई सामान अगर सस्ता में मिल रहा है तो हम लोग इंडिया से ही ले। ऑन द अदर साइड इंडिया को आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना है, ये जो सोच है, इस सोच के वजह से ये सारा स्टेप लिया गया है। तो आगे जाके जैसे जैसे ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, साथ ही साथ दूसरा कंट्री के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो भी मैटर करता है, क्योंकि आपके साथ अगर मेरा रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप मेरा सामान क्यों खरीदोगे। अगर आपके साथ मेरा अच्छा सा रिलेशन रहा तब भी जाके आप बोलोगे कि भैया हाँ हम लोग को ये सामान चाहिए, आपके पास है, आप भेजो हम लोग को, हम लोग आपको पैसा दे देते हैं। बात क्लियर है, यही सेम फंडा है। ये सारा चीज़ अगर ठीक ठाक रहा तो आगे जाके इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये और भी फास्ट ग्रो करेगा। साथ ही साथ जैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करे उतने ही ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। इस बार जो रिजल्ट निकल के आया है पीएमआई का वो काफ़ी अच्छा है और होपफुली इस तरह से आगे जाके ग्रोथ दिखाई दे। जब ये एक बात पूछा गया जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ओनर से या फिर जो भी उन लोगों की तरफ से रिप्रेजेंट करता है कि इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया में कैसा क्या होगा, सबका एक्सपेक्टेशन था कि आगे जाके ग्रोथ दिखाई देगा। मगर ये जो ग्रोथ है ये इंस्टेंट एक मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे मतलब स्ट्रेट नहीं मूव करते। कभी कभार जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ऐसा जो मूवमेंट है वो हम लोग पीएमआई में देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हो इस साल ये जो पीएमआई है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा सर्विस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, दोनों में ही। तो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना अच्छा लगता है और आपको डिफरेंट कंट्रीज और इंडिया में क्या क्या हो रहा है ये सब जानना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट आपके एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उसको इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और वो जब ये टॉपिक को सुने, ये वीडियो देखे, तो उसको और भी अच्छा लगे। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स के लिए आपका एक शेयर एक सब्सक्राइब जो है ये रोजी रोटी है। अगर आप मुझे हेल्प करते हैं तो शायद मैं जल्दी ग्रो कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे डिफरेंट टॉपिक में और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।